हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तुषार भारती। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर टॉपिक रिलेटेड टू फ्लूइड मैकेनिक्स। सो हम आज देखने वाले हैं कि प्रेशर्स कैसे वेरीज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे। मैं बताऊंगा कि अगर कंटेनर मूव कर रहा है तो फिर प्रेशर्स कैसे होगा, लेयर कैसे फॉर्म होंगे। तो इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं लिख के भी लाया हूँ प्रॉपर्टी ऑफ स्टैटिक फ्लूइड, तो मैं उसके बारे में भी कुछ बताने वाला हूँ कि स्टैटिक फ्लूइड में क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज़ होते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें होने वाली है। तो ये सब डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक क्विक रिवीजन कर देता हूँ कि मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था। तो बेसिकली मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि व्हाट इज़ फ्लूइड। तो मैंने फ्लूइड के बारे में बताया कि टू टाइप्स ऑफ होते हैं, विच इज़ लिक्विड एंड गैस। उसके बाद मैंने एज्यूम किया कि ये आइडियल फ्लूइड होते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि लेयर्स के बीच में जो होते हैं आइडियल फ्लूइड में क्या होते हैं, विस्कोसिटी नहीं होती है, नॉन विस्कस होता है। इट मीन्स कि देयर इज़ नो फ्रिक्शंस। उसके बाद मैंने रिलेटिव डेंसिटी टर्म को डिस्कस किया कि वाई वी नीड रिलेटिव डेंसिटी, बिकॉज ये हमको क्या देता है, एक बेनिफिट देता है कि हमको हर एक डेंसिटीज़ याद नहीं करने हैं। अगर हमारे पास रिलेटिव डेंसिटीज़ दिया हुआ है तो हम उसको वाटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर बॉडी की डेंसिटीज़ मिल जाती है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को याद होगा। उसके बाद हमने मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड्स को देखा था, जिसमें कि मैंने दो फ्लूइड को मिक्स किया था। उसके बाद फ्लूइड मिक्सचर जो बना, उस मिक्सचर का मैंने बताया कि किस तरह से डेंसिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको स्टैटिक फ्लूइड और डायनामिक फ्लूइड के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये बताया था। उसके बाद मैंने अपने लेक्चर को फ्री सरफेस बता के कंक्लूड कर दिया था, राइट। तो मैंने बताया था कि अब हम नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे जाके मैं कंक्लूड कर दिया था। तो आज मैं सबसे पहले इस पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, इस पे मैं आऊँगा बाद में। बट उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। लेट्स से कि स्टैटिक फ्लूइड को देखते हैं अच्छे से, कि अगर इसके नाम पे जाते हैं और फिर पता करते हैं कि इससे हमको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, दैट इज़ क्वाइट मच हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ें। तो अगर मान लेते हैं कि हम स्टैटिक फ्लूइड के बारे में जानना चाहते हैं, तो लेट्स से सबसे पहले मैं एक कलर ले लेता हूँ। तो लेट्स से कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि स्टैटिक फ्लूइड का केस है। ठीक है, तो लेट्स से कि ये एक कंटेनर है। ठीक है, मैं एक सही कंटेनर बनाता हूँ विथ शेप्स, इट विल बी ईजियर। तो लेट्स से कि एक कंटेनर है। ठीक है, ये एक कंटेनर है। इसमें जो है मैं मान लेता हूँ कि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अगर मान लेता हूँ कि एक फ्लूइड है। ठीक है, ये फ्लूइड है। तो जब मैं स्टैटिक फ्लूइड का बात करूँगा, ऑल्दो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा है, बट इफ़ आई टॉक अबाउट स्टैटिक फ्लूइड तो व्हाट डज इट मीन। इट मीन्स कि ये जो फ्लूइड है ये एट रेस्ट है। दिस इज एट रेस्ट, राइट। तो ये रेस्ट पे है, ये तो हमको पता चल गया। ठीक है सर, लेकिन आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर एक लेयर, लेट्स से कि ये फ्लूइड का एक 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 पॉइंट पार्टिकल जो है, हर एक पार्टिकल, ठीक है, छोटा छोटा टाइनी पार्टिकल है। इसको मैं और क्लियरली अगर बनाऊँ, तो ये जितना भी छोटा छोटा पार्टिकल है, ये जितना भी टाइनी पार्टिकल्स है, ये हर पार्टिकल्स रेस्ट पे होगा। ये भी, 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 इसी तरह से सो ऑन, सारे पार्टिकल्स रेस्ट पे होंगे। ठीक है, तो इट मीन्स कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैटिक फ्लूइड, इट मीन्स दैट ऑल द पार्टिकल इज गोइंग टू बी एट रेस्ट। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैटिक फ्लूइड, देन इट मीन्स कि इसके सारे पार्टिकल्स जो होंगे रेस्ट पे होंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है जी? दूसरा पॉइंट ये है कि लेट्स से कि अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आ, अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें जो है, इस फ्लूइड में ये एक स्टैटिक फ्लूइड है। ठीक है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि ठीक है ये स्टैटिक फ्लूइड है और ये लेयर्स बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ़ आई से कि ये स्टैटिक फ्लूइड है और ये लेयर्स बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसको समझते हैं। तो ये भी एक पॉइंट लिखो कि स्टैटिक फ्लूइड में लिक्विड्स आर सेट इन लेयर। स्टैटिक फ्लूइड में लिक्विड्स आर सेट इन लेयर्स। ठीक है, ठीक है, मतलब ये लिक्विड्स से बेहतर होगा कि आप यहाँ पे लिखो पार्टिकल्स आर सेट इन लेयर्स। ठीक है, तो पार्टिकल्स आर सेट इन लेयर्स। ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से कि अगर ये मैंने बोला कि स्टैटिक फ्लूइड है। ठीक है, दिस इज स्टैटिक फ्लूइड। ठीक है, दिस इज स्टैटिक फ्लूइड। तो मैं अगर कह रहा हूँ कि ये जो लिक्विड है इसका पार्टिकल्स जो है सेट इन लेयर्स है, तो इसका मतलब आप देखो ये लेयर्स ही हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, जैसे लेट्स से कि मैं अगर ये जो मैं डॉट बना रहा हूँ, ये जो है पार्टिकल्स है। ठीक है, ये लेयर्स में अगर मैं इस वाले को बात करूँ तो ये एक लेयर 1 हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसका बात करूँ तो ये लेयर 2 हो गया।
तो ये इस तरह से ये लेयरिंग बना के हैं, ठीक है। सिमिलरली ये जो बात करूँ तो मैं लेयर 3 हो गया, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया भी था कि ये लेयर्स जो है, ऑल्दो मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली बना बताया है कि यहाँ गैप्स दिख रहे हैं, लेकिन रियल सिनेरियोज में ये गैप होते नहीं है, जिसपे कि मैंने आपको बताया था कि यही लेयर जो होता है, ये लेयर 1 और लेयर 2, इन दोनों के बीच में देयर विल बी नो विस्कोसिटी, तो यही आइडियल फ्लूइड है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का घर्षण या फ्रिक्शन नहीं होगा। बट मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये लिक्विड्स जो होते हैं लेयर्स में सेट होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं ये लिक्विड के, ये लेयर्स में सेट होते हैं। तो पार्टिकल आर सेट इन लेयर्स। तो 2 पॉइंट यहाँ से निकला स्टैटिक फ्लूइड में। पहला कि जो स्टैटिक फ्लूइड के सारे पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के, वो रेस्ट पे होते हैं, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो लेयर्स में जाके सेट होते हैं, ठीक है। तो ये लेयर्स में किस तरह से सेट होते हैं, आप बोलोगे कि सर आपने तो अभी डायरेक्टली क्या आपने क्या किया, आपने ये एक सीधा सा एक आपने एक कंटेनर बनाया, उसके बाद आपने बोला कि इस कंटेनर में जो है, आप बोलोगे कि आपने तो एक कंटेनर बनाया और फिर आपने बोला कि इस कंटेनर में लेयर्स में इस तरह से सेट हो गए। क्या ये लेयर्स हमेशा ऐसे ही सेट होंगे? क्या ये लेयर्स ऐसे सेट नहीं हो सकते? क्या ऐसे ऐसे इस तरह से सेट नहीं हो सकते? या फिर लेट से ऐसे सेट नहीं हो सकते? तो इसको डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि लिक्विड्स जो सेट होते हैं लेयर्स में, वो जो लेयर्स बनते हैं पार्टिकल्स के, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू नेट एक्सेलरेशन होते हैं, ठीक है। सो एक पॉइंट ये है कि layers formed by particles of liquid are परपेंडिकुलर टू नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अभी डिस्कस करूंगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। ये इसका मतलब क्या हुआ मैं ये बताने जा रहा हूँ। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ, बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि हम्म, तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि लेयर्स जो फॉर्म्ड होते हैं पार्टिकल्स के द्वारा ऑफ लिक्विड आर परपेंडिकुलर टू नेट एक्सेलरेशंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलो देखते हैं इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से कि ये हमारा एक कंटेनर है, मैं दूसरा कंटेनर बनाता हूँ, आई होप ये विजिबल नहीं होगा आप लोगों को। तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक कंटेनर बनाया, ठीक है। ये एक कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पे ये लिक्विड है, ठीक है। ये फ्लूइड है, कुछ कोई सा भी फ्लूइड है, वाटर, ऑयल, एनीथिंग, ठीक है। ये फ्लूइड है और ये क्या है, स्टैटिक फ्लूइड है, क्योंकि हम अभी क्या बात कर रहे हैं, स्टैटिक फ्लूइड के बारे में, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि फिलहाल तो मैंने लेयरिंग इस तरह से दिखा दी, ठीक है। ये लेयर 1 है, L1 L2 इस तरह से, ये लेयर 3 है, L3, ठीक है, सो एंड सो ऑन। तो मैंने अभी तो फिलहाल ये दिखाया, लेकिन अगर मान लो कि ये कंटेनर है, ठीक है, ये जो ब्लू वाली है ये कंटेनर है और उसके अंदर ये लिक्विड फील्ड है। तो ये जो लिक्विड फील्ड है ये अभी फिलहाल एट रेस्ट है, दिस इज व्हाट स्टैटिक फ्लूइड मीन्स, कि इसके हर एक पार्टिकल रेस्ट पे होंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि इस पे अभी एक्सेलरेशन क्या है, तो आप बता सकते हो? एनी गेस, एनी रॉ गेस दैट यू वांट टू डू? तो इसमें अभी एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, इसके सारे पार्टिकल्स पे ग्रेविटी तो लगी रही है ना, राइट। इसके सारे पार्टिकल्स पे एक एक कण पे ग्रेविटी तो लगी रही है, यहाँ पे भी ग्रेविटी लग रही है, यहाँ पे भी ग्रेविटी लग रही है, तो नेट तो एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड ग्रेविटी तो है ही ना, राइट। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि लेयर्स फॉर्म्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर परपेंडिकुलर टू नेट एक्सेलरेशन। तो अगर ये कंटेनर रेस्ट पे है, मैं कंटेनर को मूव नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ग्रेविटी लग रही है सारे पार्टिकल्स पे, राइट, सिर्फ ग्रेविटी लग रही है पार्टिकल्स पे, तो इसका नेट एक्सेलरेशन कहाँ हुआ, इसका नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हुआ ना, राइट। तो डाउनवर्ड के परपेंड विच इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, यही तो होगा। तो इसीलिए लेयर्स यहाँ इस तरह से सेट हो रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। मैं फिर से बताता हूँ, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो। जिस तरह से यहाँ पे हर पार्टिकल पे ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, विच इज इन वर्टिकल इन डायरेक्शन, राइट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल है, ठीक है, क्लियर है। तो इसके परपेंडिकुलर कैसे लेयर बनेगा, इसके परपेंडिकुलर तो इस तरह से ही बनेगा ना, तो यही इसलिए तो लेयर भी इस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द रीजन, तो लेयर्स आर ऑलवेज फाउंड परपेंडिकुलर टू द नेट एक्सेलरेशन। तो इस केस में हमारी जो ग्रेविटी है वो वर्टिकल डाउनवर्ड है, ठीक है। तो इसीलिए लेयर्स जो है इसके परपेंडिकुलर बनेंगे, विच इज दिस वन। तो इस तरह से हमारे लेयर्स बन रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? तो ये भी क्लियर हो गया आपका, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। चलो ठीक है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट से कि मैंने आपको यहाँ पे एक कंटेनर बनाया, ठीक है, इसमें एक लिक्विड फिल किया मैंने, ठीक है, जो इस तरह से है,
लेयर बना के है, तो उसमें ग्रेविटी इधर हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तभी तो लेयर परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस तरह से है। तो एक पॉइंट और आता है कि लेट्स से कि यहाँ पे अगर इसको मैं पॉइंट ए बोलूँ, इस पार्टिकल को, इसको मैं पॉइंट बी बोलूँ, इसको मैं पार्टिकल सी बोलूँ, इसको मैं पार्टिकल डी बोलूँ, तो प्रेशर जो ए पे होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम प्रेशर एट सी। मैं बताऊंगा कि क्या होगा, बट फिलहाल के लिए जानो कि प्रेशर एट ए जो होगा वो डिफरेंट होगा एट प्रेशर एट सी, बट प्रेशर एट ए विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एट बी। वाई? तो ये भी एक स्टैटिक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है कि सेम लेयर्स पे सेम लिक्विड के प्रेशर सेम होती है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर लिक्विड सेम है तो उसके सेम लेयर्स पे दो पॉइंट पे प्रेशर सेम होंगे। अगर मान लेते हैं कि ये थ्रू आउट पूरा ये कंटेनर ये सिर्फ एक लिक्विड है विच इज कॉल्ड, अगर मैं उसको लिक्विड ए बोल दूं, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई अदर लिक्विड नहीं है, तो थ्रू आउट द ये कंटेनर जो है सिर्फ इसमें लिक्विड ए है। तो ये लेयर में विच इज लेयर वन, दिस इज लेयर टू, दिस इज लेयर थ्री, दिस इज लेयर फोर, दिस इज लेयर फाइव एंड सो ऑन। तो अगर मान लो कि लेयर वन का मैं बात करूं तो प्रेशर एट ए विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एट बी। सेम लेयर पे सेम लिक्विड के प्रेशर्स बराबर होते हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे। अगर मैं मान लो यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लूँ, कुछ भी, लेट से वाई, तो प्रेशर एट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट बी इक्वल्स टू प्रेशर एट वाई होता है, ठीक है, क्लियर है। तो मैं कह रहा हूँ कि सेम लेयर्स पे प्रेशर्स जो होते हैं सेम होते हैं सेम लिक्विड में, ठीक है। तो सेम लेयर्स है, ए और बी जो है सेम लेयर्स पे हैं, तो इसीलिए इन दोनों का प्रेशर जो होगा सेम होगा। उसी तरीके से प्रेशर एट सी भी जो होगा बराबर होगा प्रेशर एट डी, बिकॉज वाई, बिकॉज सी एंड डी आर द पॉइंट्स, और लेट्स से सी एंड डी आर द पार्टिकल्स विच लाई ऑन द सेम लेयर्स ऑफ द सेम लिक्विड। तो इसीलिए हमारा प्रेशर एट सी जो होगा प्रेशर एट डी के बराबर होगा। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसको भी आपको मेमोराइज करके रखना है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा। तो ये हो गया। अच्छा ठीक है सर, आपने तो बता दिया कि सेम लेयर्स पे जो होते हैं दो, अगर दो पॉइंट्स हैं और वो दोनों सेम लेयर्स पे हैं तो उन दोनों पॉइंट्स के प्रेशर सेम हो गए, ये तो आपने बता दिया। बट आप ये नहीं बता रहे हो कि ए और सी में क्या होगा। आप ये नहीं बता रहे हो कि ए और सी में क्या होगा, ठीक है। तो चलो अब उस पर डिस्कस करते हैं। तो ए और सी में अगर आप देखो तो ए जो है टॉप लेयर पे है और सी जो है उसके नीचे है, ठीक है। सो ए जो है टॉप लेयर पे, सी जो है नीचे है। ए से सी आने में हम एक्सेलरेशन के अलोंग मूव कर रहे हैं, राइट? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम अगर ए पॉइंट से सी पॉइंट पे आने पे हम अलोंग द एक्सेलरेशन मूव कर रहे हैं, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है कि अगर हम अलोंग द एक्सेलरेशन मूव करते हैं तो हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है। इट मीन्स कि प्रेशर एट सी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी समझ में होगा। फिर से ध्यान से सुनो मेरी बातों को कि इफ़ वी ट्रेवल अलोंग द एक्सेलरेशन, सो इस केस में हम अलोंग द एक्सेलरेशन ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये हमारा अलोंग द एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अगर हम अलोंग द एक्सेलरेशन ट्रेवल कर रहे हैं तो प्रेशर जो होगा हमारा इंक्रीज होगा। सिमिलरली अगर लेट से कि यहाँ पे बी है और डी है तो हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, हमारा ग्रेविटी और लेट से नेट एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ है। तो हम अगर अलोंग द एक्सेलरेशन मूव करेंगे तो हमारा प्रेशर बढ़ेगा। तो इट मीन्स कि प्रेशर एट बी इज गोइंग टू बी लेस देन प्रेशर ऑफ डी, और अदर वे अराउंड, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि प्रेशर ऑफ डी जो है ग्रेटर देन है प्रेशर ऑफ बी। तो ये भी क्लियर हो गया। तो इट मीन्स कि प्रेशर ऑफ ए जो होगा लेस देन प्रेशर ऑफ सी होगा, प्रेशर ऑफ ए जो होगा लेस देन प्रेशर ऑफ डी भी होगा, उसी तरीके से प्रेशर ऑफ बी जो है लेस देन प्रेशर ऑफ सी होगा, और प्रेशर एट बी जो होगा लेस देन प्रेशर एट डी होगा। यहाँ तक क्लियर है? आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतें नहीं आ रही होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो, तो मैंने अब तक क्या क्या पॉइंट डिस्कस किया ये बताता हूँ, फिर मैं बढ़ूंगा, क्योंकि होता है कि कन्फ्यूज़न होने लगते हैं इतने सारे इतने भी पॉइंट पे। तो मैंने आपको बताया स्टैटिक फ्लूइड के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया कि स्टैटिक फ्लूइड्स में जो होते हैं सारे जो पार्टिकल होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं। ईच एंड एवरी पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड आर एट रेस्ट। सबसे पहला मैंने ये बताया। दूसरा मैंने क्या बताया कि पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड जो होते हैं वो लेयर्स में सेट होते हैं। लेयर्स क्या होता है जी? ये होता है लेयर्स, लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री, इस तरीके से लेयर। जैसे आपकी रैक होती है, रैक में लेयर्स बनाते हो ना आप, लेयर्स, तो वो ये। तो पार्टिकल्स आर सेट इन लेयर्स,
ठीक है, स्टैटिक फ्लूइड में। फिर मैंने क्या बताया कि इस लेयर्स में मैंने बताया कि ये लेयर कैसे सेट होते हैं, उस पर हमने डिस्कस किया। हमने क्या बोला कि जो नेट एक्सेलरेशन होता है उसके परपेंडिकुलर्स लेयर्स बनते हैं। तो मैंने बोला इस केस में कि यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने बोला कि इस केस में जो हमारा कंटेनर है वो रेस्ट पे है, यहाँ पे हर पार्टिकल पे सिर्फ ग्रेविटी लग रही है, तो इसका नेट एक्सेलरेशन जो है वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन में है। तो इसके परपेंडिकुलर्स जो लेयर्स बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने बताया कि लेयर्स जो होते हैं बनते हैं पार्टिकल्स के, वो जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं टू नेट एक्सेलरेशन। ये भी हमने डिस्कस किया, ये तीसरा पॉइंट था स्टैटिक फ्लूइड का। चौथा पॉइंट मैंने ये बोला कि सेम लेयर स्पेस कोई भी दो पॉइंट का अगर वो सेम लिक्विड में है तो उसके प्रेशर सेम होंगे। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे ए और बी जो है ये दोनों पॉइंट सेम लेयर्स पे विच इज एट लेयर वन, और ये एक ही लिक्विड का है, लिक्विड ए, लिक्विड दोनों का सेम है, मतलब ये जो दो पॉइंट है ए और बी का, ये दोनों सेम ही लिक्विड के हैं, ठीक है, और दोनों सेम ही लेयर्स पे हैं, तो इनके प्रेशर्स क्या होंगे, बराबर हो गए। सिमिलरली मैंने ये बताया कि प्रेशर एट ए और प्रेशर एट सी में प्रेशर एट सी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ट्रेवल करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन तो हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा। यहाँ ए और सी में सी जो है फर्दर अलोंग द एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है, राइट, तो हमारा प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा एट सी। तो प्रेशर एट सी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए। सिमिलरली अगर आप देखो तो प्रेशर एट सी एंड प्रेशर ऑफ डी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है सेम लेयर, लेयर थ्री में है, ठीक है, तो वो भी हमने बताया था, जो कि मैंने अभी जस्ट पहले बोला, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको ये मेमोराइज हो जाए। तो प्रेशर एट सी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट डी वाई, बिकॉज दीज टू आर द पॉइंट्स ऑफ द सेम लिक्विड्स एंड दीज टू पॉइंट्स आर एट द सेम लेयर्स विच इज एट लेयर थ्री, ठीक है, तो इसीलिए इनके प्रेशर्स बराबर होंगे। और प्रेशर ए और प्रेशर सी में प्रेशर सी का ज़्यादा होगा क्योंकि ये अलोंग द एक्सेलरेशन, अगर हम नेट एक्सेलरेशन मूव करेंगे तो प्रेशर हमारा बढ़ता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसका मतलब अगर मैं बोलूँ, अगर आप इससे ये कंक्लूजन निकला कि अगर मैं अलोंग द एक्सेलरेशन मूव कर रहा हूँ तो हमारा प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे हमारा प्रेशर अलग होगा। क्या आप ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो प्रेशर जो होगा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रेशर जो होगा एट प्रेशर एट लेयर वन, ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूँ प्रेशर जो होगा एट लेयर वन वो जो होगा डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा फ्रॉम प्रेशर एट लेयर टू। क्लियर है? मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि डिफरेंट लेयर्स पे डिफरेंट प्रेशर्स होंगे, क्योंकि अगर आप अलोंग द डायरेक्शन मूव करो जहाँ पे कि यहाँ पे ग्रेविटी क्या है, यहाँ पे ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, राइट, तो अगर आप अलोंग द नेट एक्सेलरेशन विच इज़ दिस डायरेक्शन जहाँ पे कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो अलोंग द अगर आप नेट एक्सेलरेशन मूव करोगे तो आपका प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर यहाँ से इस लेयर से आप अगर इस लेयर पे आए तो आप फिर से एक्सेलरेशन की तरफ बढ़े, फिर यहाँ से आप फर्दर यहाँ आए तो फिर अगेन आप एक्सेलरेशन की तरफ बढ़े, फिर से यहाँ आए तो अगेन आप फर्दर नेट एक्सेलरेशन की तरफ बढ़े। तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा इसके कंपैरिजन में, इसका इससे ज़्यादा होगा, इसका इससे ज़्यादा होगा, राइट। तो इसका मतलब हर लेयर पे प्रेशर तो डिफरेंट बन रहे हैं ना। लेयर वन का प्रेशर लेयर टू से कम होगा, लेयर टू का लेयर थ्री से कम होगा, लेयर थ्री का लेयर फोर से कम होगा, लेयर फोर का लेयर फाइव से कम होगा। लेट्स से कि ये सबसे मोस्ट बॉटम लेयर है लेयर सिक्स, तो लेयर सिक्स का सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि ये नेट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है और सबसे नीचे है, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो इफ़ वी मूव अलोंग द नेट एक्सप्रेशंस तो हमारा प्रेशर्स बढ़ता है। तो यहाँ पे लेयर सिक्स अगर मैं इसको बोल दूँ बॉटम लेयर को, तो ये सबसे ज़्यादा इसका प्रेशर होगा। तो इसका मतलब कि हर लेयर्स के प्रेशर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये बात क्लियर हो गया। अब मैं बार बार एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ, प्रेशर। सो व्हाट इज़ दिस प्रेशर? आई होप कि आपको पता होगा, बट फिर भी मैं डिस्कस करता हूँ। दिस प्रेशर इज़ नथिंग बट दिस प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। दिस प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। This pressure is force per unit area, ठीक है। दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि ये प्रेशर जो होता है फोर्स वेक्टर, अगर वेक्टर के टर्म में लिखो अपॉन एरिया वेक्टर, तो ये वेक्टर वेक्टर खत्म हो जाता है, तो प्रेशर जो है आपको स्केलर मिलता है, ठीक है। दिस इज स्केलर, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज वेक्टर। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ पी ए वेक्टर, तो एफ वेक्टर मिलेगा आपको, एंड फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट। आई होप कि आपको ये सब पता होगा। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसके डायरेक्शंस होते हैं। तो प्रेशर को अगर आप एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज एरिया वेक्टर, ए इज नथिंग बट एरिया वेक्टर,
ए इज एरिया वेक्टर, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो और अगर आप फोर्स निकालना चाहते हो तो अगर आप प्रेशर को एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर है। अब मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं जो ये आपको डिस्कस किया ये सारे पॉइंट्स, ये पॉइंट्स मैंने लिख के लाया था मैं। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक एक करके पढ़ देता हूँ। ईच पार्टिकल ऑफ फ्लूइड इज एट रेस्ट, ये स्टैटिक फ्लूइड का पहला प्रॉपर्टी था। ठीक है, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ऑल पार्टिकल्स आर सेट इन लेयर्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। दीज लेयर्स आर परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशंस, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, ईच पार्टिकल ऑफ सर्टेन लेयर्स एक्सपीरियंस वेट ऑफ अबव लेयर्स, ये बचा हुआ है, ये मैं डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है, ईच लेयर हैज ए डिफरेंट प्रेशर, ये भी मैंने बता दिया। एज वी मूव अलॉन्ग द नेट एक्सेलरेशन प्रेशर इंक्रीज, ये भी मैंने बता दिया। प्रेशर ऑन सेम लेयर विल बी सेम, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। तो बचा क्या आपका? ईच पार्टिकल ऑफ सर्टेन लेयर एक्सपीरियंस वेट ऑफ अबव लेयर्स। तो चलो इसको इसको डिस्कस करते हैं। लेट से व्हाट डज इट मीन, सबसे पहले बोलोगे कि सर इसका मतलब क्या है, तो इसको डिस्कस करते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे ये कलर ले लूँ, ठीक है, तो मैं अगर मान लो एक कंटेनर बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें एक लिक्विड है, कंटेनर बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक लिक्विड फिल कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से इसका नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जी में है। तो लेयर कैसा होगा? इस तरह से बनेगा, परपेंडिकुलर टू नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ, इसका ले रहा हूँ, इसका ले रहा हूँ, इसका ले रहा हूँ, इसका ले रहा हूँ। तो यहाँ पे तो आपको गैप्स दिख रहे हैं, लेकिन आइडियल वर्ल्ड में ये इस तरह से होता है, ठीक है, कोई गैप नहीं होते हैं ऐसे। ठीक है, तो इस पार्टिकल पे जो वजन लग रहा होगा, लेट से कि इस पे ग्रेविटी लग रही है, इस पे भी ग्रेविटी लग रही है, इस पे भी ग्रेविटी लग रही है, ठीक है, तो और इस पे भी ग्रेविटी लग रही है। तो अगर मैं सिर्फ इन तीन का बात करूं तो इस पे तो इन दोनों का ग्रेविटी लग रही है ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इस पार्टिकल पे इन दोनों का वेट लग रहा है ना, क्योंकि ये तो सब ज्वाइंट है ऐसे, इस तरीके से। तो इस पे तो इन दोनों का वजन आएगा, राइट। तो यही कह रहा है, इस पॉइंट में यही कह रहा है कि ईच पार्टिकल का जो होता है वो वे अपने से अबव, ईच पार्टिकल ऑफ ए सर्टेन लेयर्स एक्सपीरियंस वेट अब ऑफ द लेयर्स अबव इट, ठीक है। ठीक है, यही कह रहा है कि ईच पार्टिकल एट सर्टेन लेयर्स। तो लेट्स से कि मैं लेयर 3 इसको बोल दूं, इसको लेयर 2, इसको लेयर 1, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिकॉल और रिमाइंड लेटर। तो लेट्स से कि ये लेयर 3 है, लेयर 2 है और ये लेयर 1 है, ओके। तो मैं कह रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ये लेयर 1 पे जो होगा, ये लेयर 1 पे जो ग्रेविटी है लग रही है इस पे, और फिर लेयर 2 पे जो लग रही है, तो लेयर 2 पे इसका खुद का वजन तो है ही, इसके ऊपर ये भी अपना वजन लगा रहा है लेयर 1। सिमिलरली लेयर 3 का खुद का वजन तो है ही, ग्रेविटी लग ही रहा है इस पे, बट लेयर 3 पे लेयर 2 और लेयर 1 के पार्टिकल दोनों मिलके भी वजन लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो उसका वेट को एक्सपीरियंस कर पा रहा है। तो लेयर 3 का पार्टिकल लेयर 2 और लेयर 1 के वेट को एक्सपीरियंस कर पा रहा है। सो ईच पार्टिकल एट सर्टेन लेयर्स एक्सपीरियंस द वेट ऑफ अबव लेयर्स। तो सबसे ऊपर वाला, सबसे नीचे वाले पे सबसे ज्यादा वेट लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर तो सबका लग रहा होगा। लेट्स से कि ये जो है सबसे लास्ट लेयर है, ठीक है, लेयर है ये लास्ट है, मैं लेयर लास्ट मतलब लास्ट लेयर बता रहा हूँ। तो इसके ऊपर तो इसका भी वेट आएगा, इसका भी वेट आएगा, इसका भी वेट आएगा, इसका भी वेट आएगा। तो सब पे जी 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 लग रही है, और इसका खुद का भी वजन जी है। तो ये सब भी तो इस पे वेट लगा रहे होंगे मिलके। तो सबसे ज्यादा वजन तो ये उठा रहा होगा ना। जैसे कुली है, कुली के ऊपर एक एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, तो सबसे ज्यादा वजन तो उसके सर पे लग रही होती है ना। सबका नेट वेट आता है ना। ये जैसे मान लो कि ये कुली का हेड है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स 1, ये बॉक्स 2, ये बॉक्स 3 है, ठीक है, ये 10 kg का है, ये 5 kg का है, और ये 3 kg का है। तो सब पे ग्रेविटी तो लग रही है ना नेट। लेकिन अगर मैं करूँ तो 10 + 3 + 5 कितना हो गया? 13 5 18 kg। तो इस पे वजन कितना हो गया? 180 न्यूटन, ठीक है। 18 kg पे वजन कितना हो गया? 180 न्यूटन। अगर मैं जी को 10 मानूं और सेपरेटली भी आप निकालो तो 10 g + 3 g + ऑफ 5 g, तो इट विल बी वॉट? 18 g। 18 g इज नथिंग बट 180 न्यूटन। तो वैसे ही हो रहा है ना। तो ओवरऑल तो इसके हेड पे 180 न्यूटन आ रहा है ना, और इसका हेड जो है नॉर्मल लगा रहा होगा कितना का? 180 न्यूटन का ही, ठीक है। अगर ये बॉक्स जो है गिर नहीं रहा है, पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम में है तो।
ठीक है, तो यही नॉर्मल तो इसको एक्सपीरियंस करवा रहा है ना ये वजन, क्योंकि ये इस पे क्या कर रहा है, टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, राइट। आई होप कि आपको ये सब पता होगा, न्यूटन्स का थर्ड लॉ, बेसिक एनएलएम है ये, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है, सिंस कि ईच पार्टिकल का अपना अपना जो सा भी हो, नेग्लिजिबल ही सही, लेकिन वो वजन तो है और सब पे ग्रेविटी तो लग ही रहा है, और यहाँ तक पार्टिकल एक्यूमुलेट होते होते, सॉरी, यहाँ तक पार्टिकल एक्यूमुलेट होते होते एक वजन, एक अच्छा खासा वजन बना ही लेता है ना। तो ये अगर लास्ट लेयर है तो इस पे तो एक वजन तो फील होगा ही, तो वही कह रहा है कि ईच पार्टिकल एट सर्टेन लेयर्स एक्सपीरियंस द वेट ऑफ अबव लेयर्स। तो मैंने सारे पॉइंट्स आपके साथ स्टैटिक फ्लूइड के डिस्कस कर लिए, राइट। तो अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, मैं इसको शॉर्ट रखना चाहता हूँ, ज़्यादा मैं वीडियोस लंबा नहीं बनाना चाहता, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, क्योंकि आपने अभी तक हमने बस ये देखा कि लेयर्स अगर मान लो नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो परपेंडिकुलर टू नेट एक्सेलरेशन जो है हमारा लेयर्स फॉर्म होता है, तो इस तरीके से हमने लेयर बना देते हैं, ठीक है। और उस वक्त कंटेनर हमारा रेस्ट पे था, पर बट लेट्स से कि ये हमारा कंटेनर है एंड दिस कंटेनर इज नॉट एट रेस्ट, ठीक है, दिस हैज एक्सेलरेशन ए टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, और पार्टिकल पे ग्रेविटी तो लग ही रही होगी, ठीक है। तो पार्टिकल पे जब ग्रेविटी लग रही होगी इस तरीके से, तो व्हाट डू यू थिंक कि लेयर जो होगा इस तरीके से बनेगा? नहीं, आपको सोच के आना है कि लेयर्स किस शेप में बनेगा, ठीक है। लेयर्स कैसे बनेगा ये आपको सोच के आना है, ये आपके लिए होमवर्क है कि ये कंटेनर जो है ए एक्सेलरेशन से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ग्रेविटी तो हमेशा लगेगी, दैट इज इनएविटेबल, ठीक है। तो ये स्टैटिक फ्लूइड ही है, ये मत समझना कि कंटेनर मूव कर रहा है तो लिक्विड मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है लिक्विड मूव, लिक्विड आपका रेस्ट पे है इस कंटेनर में, ईच एंड एवरी पार्टिकल इज एट रेस्ट, ठीक है। आप सिर्फ कंटेनर को मूव कर रहे हो, तो जब आप कंटेनर को ए एक्सेलरेशन से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ग्रेविटी तो डाउनवर्ड है ही, राइट। तो आपको आप बताना है कि इस लेयर कैसे फॉर्म होगा, लेयर क्या इस तरीके से फॉर्म होगा या किसी और तरीके से फॉर्म होगा, तो ये आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। यू लाइक माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टाटा बाय बाय।